भारी धमाकों से दहले दक्षिण लेबनान की ये वो तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि कैसे बमबारी में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह किया जा रहा है और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत का दावा। लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीर। आईडीएफ के हमलों की एक और वो तस्वीर आपके सामने होगी जिससे नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है और यहां पर एक बार फिर से रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया। उसके बाद का ये खौफनाक मंजर देखिए। भीषण आग से मचा ये हड़कंप। अब उत्तरी इजराइल में आयरन डोम एक्टिव। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को नाकाम किया गया है और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है। ये देखिए इन बड़ी तस्वीरें और बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, क्योंकि रिहायशी इमारतों को टारगेट एक बार फिर से किया गया है। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट है ईरानी परमाणु डॉक्ट्रिन में बदलाव की मांग यहां पर की जा रही है। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर सामने आ रही है और हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के विनाशक हमले की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जबालिया में आईडीएफ के हाइड आउट पर अटैक की भी तस्वीर सामने आई है और यहां हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया। इजरायली सैनिकों पर आरपीजी से हुए अटैक की तो गाजा में जबालिया पर जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, इस वक्त हमलों को जिस स्ट्रैटेजी के तहत लोकेशन वाइज, ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि वेपन डिपो जिस तरीके से टारगेट पर है उसमें अभी तक तो हम देख रहे थे रिहायशी इलाके, लेकिन अब तो पूरे उस टनल नेटवर्क तक पहुंचने के बाद भी इन्हें उड़ाने की कोशिश। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये टनल नेटवर्क ही है और यही वजह है कि टनल नेटवर्क्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है इजराइल। अभी देखिए लगातार कहा जा रहा है कि हमास का या फिर हिजबुल्लाह के उन नेटवर्क्स को इजराइल भेद नहीं पाया और यही वजह है कि उसकी प्रायोरिटी पे ना सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन डेपो है बल्कि ये टनल्स नेटवर्क भी है, क्योंकि अभी भी ये एक तरीके का बैकबोन है, सर्वाइवल एक तरीके से इन सभी प्रॉक्सीज का इसी टनल नेटवर्क के थ्रू हो पा रहा है। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम देख रहे हैं जैसे हमने गाजा में देखा था सुमित, और यही वजह है कि एक और बड़ी खबर हमने दिखाई कि किस तरीके से अभी भी हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमलों को अंजाम दिया और उसी स्ट्रैटेजी के तहत जिस तरीके से इन दोनों वॉर फ्रंट की खबर आपने जानी, अब रूस के वोरोनेज में बड़े ड्रोन अटैक की जरा तस्वीर देखिए। इस वॉर फ्रंट से खबर यह है कि इथेनॉल प्लांट पर ड्रोन हमले से हड़कंप मचा हुआ है और प्लांट के बड़े इलाके में फैली आग की ये तस्वीर आई है सामने। और अब यूक्रेनी सेना पर रूस की भीषण बमबारी को लेकर खबर, जहां यूक्रेन की K2 बटालियन को टारगेट किया गया है और बमबारी में बाल बाल बचा यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए तस्वीर। अटैक रूसी ड्रोन पर, सुसाइड ड्रोन से अटैक को लेकर भी खबर है और यूक्रेन की ओर बड़े रूसी ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। हवा में ही रूसी सर्विलांस ड्रोन को तबाह कर दिया गया। रूस के वोल्गोग्राद में भी विध्वंसक हमले को लेकर खबर आई है। ड्रोन ले जा रहे बड़े ट्रक पर ड्रोन से हमला हुआ और ड्रोन हमले में पूरी तरह रूसी ट्रक कैसे तबाह हुआ उसके बाद की तस्वीर देखिए, क्योंकि धमाकों में सैकड़ों ड्रोन भी नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। तो इस वॉर फ्रंट पर किस तरीके से अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, धमाकों में सैकड़ों ड्रोन्स को नष्ट करने का किया गया दावा, उसकी ये तस्वीर आपने देखी जहां ड्रोन हमले में पूरी तरह तबाह हुआ रूसी ट्रक और रूसी ड्रोन पर सुसाइड ड्रोन से अटैक की भी तस्वीर सामने आई है। वहीं यूक्रेनी सेना के ऊपर किए गए विध्वंसक हमलों के बाद यूक्रेन की K2 बटालियन को कैसे टारगेट किया गया उसकी तस्वीर आपके सामने।
तो तीनों फ्रंट से जिस तरीके से फिलहाल खबरें आ रही हैं, आपने देखा किस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है हिजबुल्लाह के गढ़ में। विनाशक हमलों की तस्वीर नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की भी सामने आई है। वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को नाकाम करने का दावा किया गया, वहीं इथेनॉल प्लांट पर ड्रोन हमले से मचे हड़कंप की आपने तस्वीर देखी।